हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड की नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरा हम लोग एमसीक्यू के रूप में इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और ये क्लास जो है ये झारखंड पुलिस हो गया, जेएसएससी सीजीएल हो गया या जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की सदानीरा नदी है। झारखंड की सदानीरा नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सोन नदी, ठीक है। और सोन नदी का लंबाई जो है 784 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसका लंबाई 45 किलोमीटर है। 45, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सोन नदी को ही सोनभद्र भी बोला जाता है या हिरण्य वाह भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 का करेक्ट आंसर होगा बी, मयूराक्षी नदी, ठीक है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्रिकुट पहाड़, देवघर में त्रिकुट पहाड़ है वहाँ से होता है। और इसका मुहाना कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी बहती है वहाँ इसका मुहाना होता है। मयूराक्षी का लंबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 250 किलोमीटर, ठीक है। और मयूराक्षी का उपनाम ध्यान दीजिएगा, मोर नदी या मोतिहारी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सा है? मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? नहीं है, उत्तरवर्ती नदी कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए होगा बराकर नदी। बराकर नदी जो है यह पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। ये पद्मा हजारीबाग में इसका उद्गम होता है, ध्यान दीजिएगा। और हुगली नदी में मुहाना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? दक्षिणवर्ती नदी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दामोदर नदी जो है झारखंड की दक्षिणवर्ती नदी है। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक पहाड़ी। और इसका मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी में, है ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन सा है? जो चारों ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम पूछा जा रहा है, तो इसका कहाँ से उद्गम होता है? 7 का बी करेक्ट हो जाएगा, रांची पठार, ठीक है। उत्तरी कोयल इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिएगा, इसका लंबाई 260 किलोमीटर। और औरंगा नदी हो गया, अमानत हो गया, बूढ़ा हो गया, तो ये सभी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? अभी जस्ट आपको बताए, बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी, ये सभी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। नदी वाला टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ होता है, उसका मुहाना कहाँ होता है, लंबाई कितना है, ठीक है। अगर उस नदी पर कोई फॉल है तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। उसका सहायक नदी कौन कौन सा है, उसका प्रवाह क्षेत्र अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये आप देखेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि उसका अगर कोई उपनाम है तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। सहायक नदी भी देखिएगा, इतना नदी में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? पुनपुन नदी का उद्गम जो होता है वह कहाँ होता है? तो पलामू जिला में, ध्यान दीजिएगा, पलामू जिले से इसका उद्गम होता है। और पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी में इसका मुहाना है, ओके। और पुनपुन का लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन का एक अन्य नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन में कीकट जो है ये पुनपुन का उपनाम है। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागदी है? बमागदी किसका उपनाम है? तो ये भी पुनपुन का ही उपनाम है। तो पुनपुन का 2 उपनाम हो गया, कीकट हो गया और बमागदी हो गया। 11 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका,
फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ होता है? तो पुनपुन नदी में होता है। और फल्गु नदी का एक उपनाम है जो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका उपनाम है अंतरसलीला। ओके, अंतरसलीला। इसका सहायक नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देंगे आप लोग। निरंजना इसका एक सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से होता है। और सकरी नदी जो है किस लिए फेमस है? तो सकरी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है झारखंड में। नेक्स्ट, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तभी आपको जस्ट बताया, सकरी नदी। नेक्स्ट है आपका चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है। चानन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है, चानन नदी का उद्गम। और इसका मुहाना कहाँ है? तो सकरी नदी में है। और सकरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अभी हम आपको बताएं, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। 16 है, बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो बूढ़ा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महुआटांड लातेहार, ठीक है, बूढ़ा नदी। और इसी नदी पर आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। महुआटांड जो आप देख रहे हैं लातेहार में स्थित है। यहाँ पे एक अभयारण्य है, महुआटांड अभयारण्य, जो किस लिए फेमस है? तो भेड़िया के लिए फेमस है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण अभी जस्ट आपको बताए, बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी का उद्गम भी आपको बताए, महुआटांड लातेहार। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर सी, किसको लोहरदगा। लोहरदगा में एक जगह है किसको, वहाँ से होता है औरंगा नदी का उद्गम। और औरंगा किसका सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? अमानत नदी, तो इसका उद्गम जो होता है ये चतरा से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान, ये स्थान है, किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो टोरी लातेहार से होता है ना, टोरी लातेहार, यहाँ से उद्गम होता है दामोदर नदी का। दामोदर नदी का झारखंड में लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर, ओके। और इसी को देव नदी भी बोला जाता है, झारखंड का राइन नदी भी बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल का शोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई, झारखंड राज्य में पूछा जा रहा है, तो 290 होगा, अभी जस्ट आपको हम बताएं। 21 का ए करेक्ट होगा। 22, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर की सहायक नदी नहीं है, 22 का डी करेक्ट होगा, जयंती, ठीक है। बाकी कतरी है, बोकारो नदी, कोनार नदी, ये तीनों जो है ये दामोदर की सहायक नदी है। 23 है, दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभी आपको हम बताएं, देव नदी भी बोला जाता है दामोदर को। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच में दामोदर नदी जो है नदी द्रोणी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो धनबाद में प्रवेश करते ही दामोदर नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? जमुनिया नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 26, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो 26 का करेक्ट आंसर बी होगा, कतरी नदी। 27, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। स्वर्णरेखा का उद्गम कहाँ से होता है? तो नगड़ी, रांची, रांची जिला में नगड़ी एक जगह है, वहाँ से स्वर्णरेखा का उद्गम होता है, ओके।
तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो होता है ये नगरी रांची में होता है। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। ओके। और जो आपका हुंडू जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है, ये भी आप ध्यान देंगे। 28, इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? स्वर्णरेखा की सहायक नदी पूछा जा रहा है। 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जुमार हो गया, खरकई हो गया, काकरो हो गया, तो ये तीनों जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। 29, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी आपको जस्ट बताए कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, ब्राकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। ब्राकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पद्मा हजारीबाग, ध्यान देंगे। 30 का डी होगा पद्मा हजारीबाग। इसका लंबाई पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान देंगे, इसका लंबाई 225 किलोमीटर है। ठीक है, 225 किलोमीटर। अच्छा, इसका मुहाना कहाँ होता है? तो ब्राकर नदी किसका सहायक नदी है? दामोदर नदी का, तो मुहाना कहाँ होगा? दामोदर नदी पे होगा, है ना। 31, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है। दक्षिणी कोयल का उद्गम, तो ये नगरी रांची का उद्गम होता है। ओके, 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका लंबाई कितना है? तो 285 किलोमीटर। अभी ब्राकर का आपको बताया 225 किलोमीटर, इसका कितना है? 285। ओके, और इसका मुहाना कहाँ होता है? तो ब्राह्मणी नदी में, ब्राह्मणी नदी में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन सा है ये पूछा जा रहा है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कारो। ये जो है ये दक्षिणी कोयल का सहायक नदी है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। 33, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। मयूराक्षी नदी, पहला ही क्वेश्चन आपको बताए कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। इसका लंबाई भी हम आपको बताए 250 किलोमीटर है। ठीक है, मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को नदी के नाम से भी जाना जाता है? एक मिनट, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल में है कि निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? मोर नदी, तो मयूराक्षी नदी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा जा रहा है। 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दुधवा पहाड़ी दुमका से होता है ब्राह्मणी नदी का उद्गम। ठीक है, इसका लंबाई कितना है? 480 किलोमीटर। मुहाना कहाँ होता है? हुगली नदी में, ध्यान देंगे, हुगली नदी में। लंबाई भी आपको बता दिए। ठीक है, और इसका सहायक नदी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुमरो हो गया, एरो हो गया, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दुधवा पहाड़ी दुमका से होता है ब्राह्मणी नदी का उद्गम। नेक्स्ट, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चैनपुर गुमला से होता है। और मुहाना कहाँ होता है? तो दक्षिणी कोयल में होता है, दक्षिणी कोयल। और दक्षिणी कोयल का मुहाना कहाँ होता है? ब्राह्मणी नदी, आपको बताया कुछ देर पहले। 37 है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है। अजय नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो 37 का सी, मुंगेर, बिहार में मुंगेर जो जगह है वहाँ से अजय नदी का उद्गम होता है। ठीक है, 38 है, गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? गुमानी नदी, तो राजमहल पहाड़ी जो साहिबगंज में है वहाँ से गुमानी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसका एक सहायक नदी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरेल। मेरेल जो है इसका सहायक नदी है। और गुमानी नदी का आपका मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी में। ओके,
बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है तो बांस पहाड़ गोड्डा। 39 का करेक्ट आंसर होगा बी, बांस पहाड़ गोड्डा से होता है आपका बांसलोई नदी का उद्गम। ओके, और इसका आपका मुहाना कहाँ है तो हुगली नदी में। फोर्टी है, तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए, रांची पठार। तजना नदी का उद्गम होता है रांची पठार से, ठीक है। और मुहाना कहाँ होता है तो कारो नदी में, कारो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में अवशेष प्राप्त हुआ है तो 41 का करेक्ट आंसर होगा तजना नदी। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है। किस नदी का अपवाह जो है चाईबासा क्षेत्र में होता है। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा रोरो नदी, ठीक है, रोरो नदी। 43, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर के प्रवाहित होती है, ये ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 फरवरी 2009 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ लेगा तो आप बताइएगा रांची। और इसका अध्यक्ष कौन होता है तो राज्य का सीएम होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री। 45 है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रांची में स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 46 है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। झारखंड की किस नदी को कीकट एवं बमागदी नदी भी कहा जाता है। तो आपको पहले ही पता है पुनपुन नदी को कीकट एवं बमागदी भी बोला जाता है। 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो पलामू से होता है ना। नेक्स्ट, पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है। पाट क्षेत्र का दक्षिणी छोर से। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, शंख नदी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में जा मिलती है। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश करने के बाद किस नदी में मिलती है ये पूछा जा रहा है तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मयूराक्षी नदी का लंबाई आपको बताए थे, आप बताइए कितना, 250 किलोमीटर। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर, है ना। नेक्स्ट, किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुरभुरी नदी। 52 है, किस देश के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण हुआ है। मसानजोर बांध जिसको क्या बोला जाता है, कनाडा बांध भी बोला जाता है, ठीक है, कनाडा बांध भी बोला जाता है। ये किस नदी पर स्थित है तो यहाँ पे देखिए मसानजोर बांध का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ तो कनाडा के सहयोग से हुआ है। और इसीलिए इस बांध को कनाडा बांध भी बोला जाता है। यह किस जिला में स्थित है तो दुमका में स्थित है, दुमका। और किस नदी पर स्थित है तो मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। देखिए ये हम लोग पूरा नदी का पूरा टॉपिक को देखे, इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।